कोई भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन या फिर iOS डिवाइस अगर आप यूज करते हैं तो आपके फोन पर हाल ही में एक नया टूल ऐड हुआ है जिसका नाम है कोविड-19 एक्सपोजर नोटिफिकेशंस। एंड्रॉयड डिवाइस पर आपको ये फोन की सेटिंग्स में जाकर गूगल में जाकर मिल जाएगा, वहीं iOS डिवाइस में सेटिंग्स में जाके प्राइवेसी में जाके हेल्थ में आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह की कोई भी ऐप आपने खुद से तो अपने फ़ोन पर इंस्टॉल की नहीं है, तो ये आपके फ़ोन पर कहाँ से आ गई है और इसका काम क्या है। तो इस ऐप से जुड़े हुए जितने भी आपके डाउट हैं वो इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा, जो कि आपके लिए जानने बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी हेल्थ से जुड़े हुए हैं और आपकी प्राइवेसी से जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी आप हमारी ये वीडियो देख रहे हो, जल्दी से हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो कीजिए। और उसके बाद शुरू करता हूँ आज की मैं ये वीडियो। कोविड-19 एक्सपोजर नोटिफिकेशंस एक API है जिसको डेवलप किया है गूगल और एप्पल ने, और ये सरकारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप्स के साथ मिलकर काम करती है। और अगर आप कभी किसी कोविड-19 पॉजिटिव के कनेक्शन में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो ये आपके फ़ोन पर एक अलर्ट नोटिफिकेशन सेंड कर देता है। अब भारत के केस में जो एकमात्र सरकारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है उसका नाम है आरोग्य सेतु ऐप, जिसके साथ मिलकर इस नए टूल को काम करना है। अब आप पूछेंगे कि ये काम तो अकेले आरोग्य सेतु ऐप भी कर रही थी, फिर इस नए टूल की क्या खासियत है, क्या ज़रूरत थी और क्या फ़ायदा होने वाला है। तो गूगल और एप्पल का ये दावा है कि ये जो नई API है ये यूज़र को ज़्यादा प्राइवेसी फीचर्स देती है। यूज़र का डेटा जो है वो किसी के साथ भी शेयर नहीं किया जाता, किसी भी कंडीशन में यूज़र की आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाती। इवन गूगल और एप्पल के पास भी यूज़र का डेटा स्टोर नहीं होता। टेम्परेरीली एक सर्वर पर 14 डेज़ के लिए डेटा को स्टोर किया जाता है और उसके बाद उसको डिलीट कर दिया जाता है। वहीं अगर आरोग्य सेतु ऐप की मैं बात करूं तो कई सारी एजेंसीज ऐसी हैं जो ऐसा दावा करती हैं कि जो आरोग्य सेतु ऐप है उसमें यूज़र का कॉन्टैक्ट डेटा और उसकी लोकेशन डेटा जो है उन दोनों को स्टोर किया जाता है। अब ये कोविड-19 एक्सपोजर नोटिफिकेशंस API आपके डेटा को सिक्योर रखते हुए, आपकी आइडेंटिटी को प्राइवेट रखते हुए काम कैसे करती है, पूरा प्रोसीजर क्या है वो समझ लीजिए। यूज़र का फ़ोन एक रैंडम ID जनरेट करता है जो कि हर 10 से 20 मिनट में चेंज होती रहती है। फिर ब्लूटूथ की मदद से आपका फ़ोन आपके नज़दीक आए लोगों के फ़ोन के साथ ये कोड्स को एक्सचेंज करता है। देन उन IDs में से इन फ्यूचर इफ कोई कोविड-19 पॉजिटिव आता है और वो यूज़र अगर अपनी सही जानकारी ऐप पर डाल देता है तो आपके फ़ोन पर एक अलर्ट आ जाता है। लेकिन जो अलर्ट और नोटिफिकेशन है वो केवल और केवल उन फ़ोन्स पर आएगा जिनसे लास्ट 14 डेज़ में कोड्स एक्सचेंज हुए होंगे, क्योंकि 14 डेज़ के बाद ये API ऑटोमेटिकली सारे कोड्स को डिलीट कर देता है। तो इस तरीके से केवल और केवल एनक्रिप्टेड कोड्स को ही शेयर किया जाता है, यूज़र की असली आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाती। और गूगल और एप्पल ऐसा समझते हैं कि अगर लोगों को ये गारंटी दी जाए कि उनकी आइडेंटिटी किसी भी हालत में रिवील नहीं की जाएगी तो वो स्वेच्छा से सही जानकारी ऐप पर ज़रूर डालेंगे। लेकिन बात फिर से वहीं आ जाती है, ये सारा जो प्रोसीजर है तभी फॉलो हो पाएगा जब यूज़र अपनी सही जानकारी खुद से ऐप पर डाल देता है। अदरवाइज़ ये जो API है इसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा और ये पूरा प्रोसीजर फॉलो नहीं हो पाएगा। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत में फ़िलहाल दिक्कत यह है कि आप अभी फ़िलहाल इस API को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये API आरोग्य सेतु ऐप के साथ कंपैटिबल नहीं है। क्योंकि आरोग्य सेतु ऐप में जहां आपका कॉन्टैक्ट डेटा और आपका लोकेशन डेटा स्टोर किया जाता है, वहीं इस API में प्राइवेसी देने की बात है। तो आरोग्य सेतु ऐप को कुछ मॉडिफिकेशंस करने होंगे जिसके बाद ये API उसके साथ कंपैटिबल हो पाएगा और तभी आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अब ये पूरी तरीके से सरकार पर निर्भर करता है कि क्या सरकार गूगल की इस API को आरोग्य सेतु ऐप के साथ कंपैटिबल बनाना सही समझती है या फिर नहीं। वहीं आपको ये भी बता दूं कि स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया जैसे कई यूरोपियन देशों ने ये जो API है इसको अपने यहाँ लागू कर दिया है और अडॉप्ट कर दिया है। अब आपसे मेरा ये सवाल है कि आप कमेंट्स में ये ज़रूर लिखकर बताएं कि आपके अकॉर्डिंग क्या भारत को इस API को अडॉप्ट करना चाहिए और वाकई क्या इससे कुछ फ़ायदा होगा भी या नहीं।